विधानसभा चुनाव में 42 सीटें जीतने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की सरकार में होने के बाद भी अपनी शर्तों पर सरकार चलाने के रास्ते पर चल रही है। गठबंधन सहयोगी कांग्रेस, सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी पर कम से कम निर्भरता हो, इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने साथ आजाद विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर सरकार चला सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के सहयोगी के कम से कम इंटरफेरेंस के बिना अपनी शर्तों पर सरकार चलाने के लिए सरकार बनाने से पहले प्रयास किए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले अपने दम पर जरूरी बहुमत जुटा लिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद भी कांग्रेस अपने आप में कोई सुधार लाती नजर नहीं आ रही है। अभी तक कांग्रेस विधायक दल का नेता भी नहीं चुन पाई है। विधानसभा चुनाव में सिर्फ 6 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद भी कांग्रेस का ढुलमुल रवैया जारी है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 6 सदस्यों में भी विधायक दल का नेता चुनने के लिए आपस में सहमति नहीं बन पाई। खराब प्रदर्शन के चलते कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का मनोबल गिर गया है। ये हालात इसलिए बने क्योंकि जम्मू में कांग्रेस को कोई जनादेश नहीं मिला। कांग्रेस के दिग्गज नेता रमन भल्ला, ताराचंद, मूलाराम, मनोहर लाल, बलबीर सिंह, योगेश सहनी, चौधरी लाल सिंह समेत कई नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। विधानसभा चुनाव के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई जीत के बाद पार्टी के रुख में भी बदलाव आने लगा है। पार्टी के नेताओं को ये आभास हो गया है कि जम्मू में उनका जनाधार कम हुआ है। इसी के चलते अब पार्टी के नेता हिंदुओं के त्योहारों में भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। बीते शनिवार को विजयदशमी दशहरा के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला स्वयं रावण दहन के मौके पर पहुंचे थे। श्रीनगर में 32 फीट रावण का पुतला बनाया गया था। कश्मीर में शांत हुए माहौल के बाद हिंदुओं के त्योहार अब धूमधाम से मनाए जाने लगे हैं। इस दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे यहाँ आकर बहुत सुकून मिला, अच्छा लगा। हम सभी वर्गों, जम्मू वासियों, कश्मीरियों, डोगराओं, बौद्धों, कश्मीरी हिंदुओं को साथ लेकर चलेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि नई सरकार कश्मीरी हिंदुओं के पुनर्वास और घाटी में उनकी वापसी पर काम करेगी। भारत ने बांग्लादेश को 3 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में 133 रन से हरा दिया। टीम इंडिया ने इसी के साथ बांग्लादेश को क्लीन स्वीप कर दिया। रनों के लिहाज से ये भारत की T20 में तीसरी बड़ी जीत है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 297 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश अपने निर्धारित 20 ओवर में सिर्फ 164 रन ही बना पाया। जिला पुलिस ने बीजबिहाड़ा में अंतरराज्यीय नशा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से बैंड कोडीन फॉस्फेट की 413 बोतलें जब्त की गई हैं। आरोपियों की पहचान मोंटी सिंह निवासी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, आशीष भारद्वाज और राहुल निवासी छतरपुर नई दिल्ली के रूप में हुई है। आरोपियों की गिरफ्तार कर बीजबिहाड़ा थाने भेज दिया गया है, जहां पूछताछ में पता चला कि ये खेप सोपोर और श्रीनगर में पहुंचाई जानी थी। महाराष्ट्र में अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी के बीते शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इस बीच इस हत्याकांड को लेकर नया दावा सामने आ गया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए पटाखों का फायदा उठाया। दरअसल दशहरा के मौके पर जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई। वहीं राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बाबा सिद्दीकी के दुखद निधन से हैरान और दुखी हूं। इस मुश्किल वक्त में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। इस भयावह घटना ने महाराष्ट्र की खराब कानून व्यवस्था को उजागर कर दिया है। सरकार को इस मामले में जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। वहीं इसे लेकर सुपरस्टार सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू की सबसे बड़ी थोक मंडी वेयरहाउस नेहरू मार्केट में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई है। पहले लोकसभा, उसके बाद विधानसभा चुनाव के चलते मंडी के चुनाव को टाला गया था।
और अब राजनीतिक हलचल थमने के बाद मंडी में नई टीम के चुनाव को लेकर हलचल शुरू हो गई है। फेडरेशन की मौजूदा टीम कार्यकाल पिछले साल समाप्त हो गया। ऐसी संभावना है कि नई टीम के चुनाव को लेकर इस महीने के दूसरे पखवाड़े की अधिसूचना जारी हो सकती है और नवंबर महीने में फेडरेशन के चुनाव होंगे।